ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसकी डेफिनेशन बोर्ड वाले का मतलब इतनी मानता है, इसको इतना मानता है कि मैं कह रहा हूं मुंह उठा के दे देता है। कह रहा कोई दिक्कत, कुछ पूछना है, होमोलॉगी सीरीज लिख के दिखाओ चलो। और मैं कह रहा हूं 95% बच्चा इसकी डेफिनेशन गलत लिख के आता है। बहुत मुश्किल है, तुमको समझ नहीं आएगी। ठीक है, मैं जरूर समझाऊंगा, लेकिन आओ फिर देखें क्या होता है। ध्यान से इसको जरा ऊपर चको, इतनी तो मेरे को भी नहीं आती, और ऊपर चक दो, और चक दो, बस करो। अब बात को ध्यान से समझना और देखना, ठीक है, थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा प्यार से देखो। होमोलोगस सीरीज नाम क्या है? सीरीज है, ठीक है। एक जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर वाले, एक जैसे, अगर मैं लाइन वाइज लिख दूं, एक जैसे मतलब कि एल्कीन, सारे एल्कीन है। लाइन वाइज मतलब इथ, सर मिथ क्यों नहीं लिखा आपने? मिथिन नाम की कोई चीज होती नहीं है। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, क्या ये लाइन से? हाँ सर ये लाइन से। क्या ये सीरीज है? हाँ ये सीरीज है। ये किसकी सीरीज है? होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन। कैसे पता लगाएं कि एल्कीन की सीरीज है या नहीं है? पहली बात, अगले वाले, इंग्लिश में बोलते हैं सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट को देखेंगे, अगर हम अगले वाले को देखेंगे तो पहले वाले से उसमें एक कार्बन, दो हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। देखो जी, अगले वाले को देखो पिछले वाले से, इसमें एक कार्बन दो हाइड्रोजन ज्यादा है। अगले वाले को देखो पिछले वाले से, एक हाइड्रोजन, सॉरी एक कार्बन दो हाइड्रोजन। अगले वाले को देखो, एक कार्बन दो हाइड्रोजन। अगले वाले को देखो, एक कार्बन दो हाइड्रोजन ज्यादा है। समझे? तो सब्सिक्वेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सेम सीरीज के अंदर, वो किससे डिफर करेगा? बाय CH2, एक C और दो हाइड्रोजन। एक कार्बन का कितना ग्राम कितना मास होता है? 12U। एक हाइड्रोजन का 1U, दो हाइड्रोजन का 2U। तो अब एक बात बताओ, 12 प्लस 2 कितना होता है? 14U। अब एक बात बताओ, ऊपर वाला नीचे वाले कितने मास से डिफर है? 14U से। कितने से डिफर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आ रही कि C और H2 को कैसे निकाला आपने? कार्बन कितना? एक कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन कितने हैं? दो। एक हाइड्रोजन का एक होता है, दो का दो, दोनों को प्लस कर दो, कितना हो गया? 14U। तो सब्सिक्वेंट जो कंपाउंड है वो 14U से डिफर करता है। क्यों? क्योंकि वो डिफर करता है CH2 से। एनी डाउट? समझ आ गया? अब जरा नीचे करो इसको। अब A homologous series is a group of organic compound. क्या है? Group of organic compound. कैसे organic compound? Having similar structure, similar chemical properties. कैसा? Similar structure, similar chemical property. एक बात बता, बुरा मत मानियो, बुरा मत मानियो, इससे बात कर रहा हूं, ठीक है। घर में पापा के कितने भाई हैं? हैं? एक भाई है। दादू का नाम, पूरा नाम? प्रदीप गुप्ता। नाम के पीछे क्या लग रहा है? गुप्ता। पापा का नाम? पीछे क्या लग रहा है? चाचू, दादू, चाचू या ताऊ जो भी हैं, उनके नाम के पीछे क्या लगाते हैं? तेरे नाम के पीछे क्या है? भाई बहन के नाम के पीछे क्या है? पता है ये क्या इंडिकेट करता है? नहीं, कास्टिज्म की बात नहीं कर रहा मैं। ये इंडिकेट करता है दैट दे बिलोंग टू सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी बॉडी के अंदर जो जीन्स हैं, जो इनहेरिटेड हैं, वो मैक्सिमम सेम है। नाम के पीछे गुप्ता है, ठीक है। क्या बता रहा है? हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। समझ गए? ऐसे अभी हमने एक एग्जांपल किसका लिया था? एल्कीन का। ऐसे ही हम एल्कोहल का भी ले सकते हैं, एल्डिहाइड का भी ले सकते हैं, कीटोन का भी ले सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी ले सकते हैं, क्लोर एल्कली। ठीक है, हाँ जी। आप बोल रहे हो सेम होते हैं, सेम, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा अल्कोहल वगैरह में डिफरेंस? नहीं, डिफरेंस क्यों होगा? देख, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, समझ रहा बात को? पीछे क्या है? ऑल ऑल ऑल। इन सारे के सबका स्ट्रक्चर कैसा होगा? OH 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 OH। ठीक है, प्रॉपर्टी कैसी होंगी? समझ रहा ना बात को? अल्कोहल वाली प्रॉपर्टी होंगी, और क्या होंगी? अच्छा, बस इनके अंदर फर्स्ट कार्बन, मिथेनॉल से इथेनॉल में कितना डिफरेंस आएगा? एक कार्बन दो हाइड्रोजन। कितने ग्राम, सॉरी कितना मास का डिफरेंस आएगा? 14U का। ठीक है, समझ आया? स्ट्रक्चर कैसा होगा? लगभग सेम। ठीक है, प्रॉपर्टी कैसी होगी? लगभग। आजो, a homologous series is a group of organic compound having similar structure, similar chemical property.
in which the successive carbon, successive मतलब अगला कार्बन differ by CH2 group, किससे डिफर करता है? CH2 ग्रुप। ये जो 2 लिखना था इसके पैर में लिखना था, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है ना भाई, प्रिंट मैंने किया ना, मुझे पता है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये लाइन आ रही है, स्पेलिंग ठीक है, वो एक्चुअली नहीं, बात तो समझ, तुम मुंह बंद रख। देखो इसको इंग्लिश में शायद होमोलोगस का मतलब पता नहीं, इसने लाइन डाल दी, ठीक है, कल को मैं अपना नाम लिखूंगा कुणाली, उसमें भी लाइन लगा देगा, क्या गलत है, इसको मान नाम का मतलब नहीं पता ना, इसलिए इसकी थोड़ी वोकैबुलरी वीक है। ये इंग्लिश समझ रहा है हर एक चीज को, ये साइंस है, हर किसी को समझ नहीं आती। क्या कह रहा है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक क्या है होमोलोगस सीरीज का? कह रहा ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला CnH2nO। समझ रहा है? CnH2nO किसका फॉर्मूला होता है? हमें क्या पता, होता होगा किसी का, एग्जांपल दिया मैंने जस्ट, ठीक है। लेट्स से कि मैं एल्कइन का एग्जांपल देता हूं, तो फॉर्मूला क्या है? अच्छा तैयारी कर रहा है गिरने की। CnH2n, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। बड़े बात को ध्यान से समझो, मैं एल्केन बोलता हूं सो दैट एन अलग से समझ आए, एल्कइन बोलता हूं, एल्काइन बोलता हूं, समझ पाए तीनों का मतलब, तीनों का मतलब। चलो, एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस डिफर बाय, एडजेसेंट मतलब साथ वाला, ये मैथमेटिक्स होगी थोड़ी सी, ठीक है, हमारी वीक है, हम क्या यूज करेंगे? सक्सेसिव, ठीक है ना। एडजेसेंट होमोलोगस डिफर बाय 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन एटम इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और बाकी तुम्हें मैंने बता दिया एडजेसेंट होमोलोगस जो है 14U से डिफर करेगा। मेरे समझाए हुए से बाहर से नहीं आता, ऊपर चक्कर, मेरे नोट्स है ना, मैंने लिखे हैं, इसलिए इससे बाहर से कहां से आएगा? कह रहा ऑल द कंपाउंड ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इथेनॉल हो, ब्यूटेनॉल हो, पेंटेनॉल हो, चाहे कुछ भी हो, काम लगभग सेम है, बट हाँ ऑब्वियसली प्रॉपर्टी में तो डिफर होगा ही होगा, उतना नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि सेम केमिकल है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी है। द मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज शो अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मासेस। जैसे जैसे हम नीचे आते रहते हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफर होती रहती है, थोड़ी बहुत डिफर होती है, ये नहीं एकदम बदल ही जाएगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं, ठीक है। एल्कीन का एक एग्जांपल दिया, ऐसे ही एल्काइन के एग्जांपल हैं, ऐसे ही, और देखे बाकी सबके एग्जांपल ऐसे ही हो सकते हैं, एल्डिहाइड, अल्कोहल, 2 बार एल्डिहाइड, हाँ, हेलो एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सबके ऐसे ही होमोलोगस सीरीज हो सकती है। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछो फटाफट बेटा। देखो देखो, छोटी सी 2 एक्टिविटी है, छोटी छोटी सी, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं, ठीक है, ये मत पढ़ना, इसमें कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देख रहा है, कह रहा है टीचर की हेल्प जरूर ले, इसलिए हेल्प कर रहा हूँ, मतलब नहीं था। कह रहा टेक सम कार्बन कंपाउंड, नैप्थलीन ले लो, कैम्फर ले लो, अल्कोहल ले लो, 1 by 1 एक एक करके, ठीक है, चिमटे से पकड़ के आग लगा दो, ठीक है ना। बच्चा कहता है सर किससे पकड़ना है, स्पैचुला क्या होता है, चिमटा पकड़ो सीधा, ठीक है ना, एंड बर्न देम, आग लगा दो। ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेम एंड नोट वेदर स्मोक इज प्रोड्यूस और नॉट, ठीक है। अब सबसे बड़ा टीचर हमारी माँ होती है, ठीक है, तो मतलब ये हेल्प मम्मी करेंगी, और ये सारी चीजें मैक्सिमम हमारे घर में होती है, ठीक है। अब आजकल ये भी हमारे घर में बहुत पड़ी हुई है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वो, लड़कियों के पास तो आजकल स्पेशल होती है ये सैनिटाइजर, उसमें अल्कोहल है। इन तीनों चीजों को बर्न करके देखो, आप लोगों को उसकी फ्लेम सब पता लग जाएगी, ठीक है। और जब भी आप नीचे आग लगाओ तो ऊपर पेरेंट्स या टीचर जो हैं उनको बोलो एक प्लेट पकड़ के खड़े हो जाए, ठीक है। डिपेंड करता है, आप ज्यादा अमीर हो तो गोल्ड की प्लेट ले लेना, थोड़े गरीब हो तो सिल्वर की ले लेना, ज्यादा गरीब हो तो स्टील की ले लेना, बहुत ज्यादा ही गरीब हो तो फिर रहने दो। कह रहा प्लेस अ मेटल प्लेट अबव द फ्लेम, इज देयर अ डिकम्पोजिशन ऑन अ प्लेट इन केस ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड, अगर कोई डिपोजिशन है तो हमें बताओ। हम बताते हैं, देखो जी, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले, जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम, ब्लू फ्लेम निकलती है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो होते हैं येलो फ्लेम बनाती हैं विद लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक, कैसी स्मोक होती है उसकी? ब्लैक स्मोक, धुआं निकालती है, ठीक है, हिसाब से करना काम। अब देखो जी, अगर अगली एक्टिविटी देखें, कह रहा है इसके अंदर भी हम लोगों को क्या करना है, जब आप लोग अगर एग्जांपल से देखें, हलवाई अंकल के पास जाते हैं, वही सिलेंडर, वही चूल्हा, फ्लेम कौन सी होती है? येलो, ऑरेंज, ब्लू, ठीक है। समझदार हलवाई की फ्लेम ब्लू होगी, इसी समझ जाओ हलवाई पढ़ा लिखा कौन सा है, ठीक है।
पढ़े लिखे हलवाई की जो फ्लेम होगी ना, जो उसके चूल्हे में से आग निकल रही होगी, ब्लू कलर की होगी। जड़ा अनपढ़, ठीक है, गंदा होगा, उसकी फ्लेम निकलेगी येलो। अब इसमें गंदे और अनपढ़ का क्या लेना देना, बात को समझो। देख, ब्लू फ्लेम इज द हॉटेस्ट फ्लेम, 7th 8th में पढ़ाते हैं हम बच्चे को, ठीक है। अब तेरे को हॉट चाहिए, क्या चाहिए, हॉट चाहिए, तो ब्लू फ्लेम रखना। लेकिन वो कहता है ये कैसे आती है, यही समझ आया था वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, ठीक है ना। अब समझ कैसे आती है। अब हलवाई का सारा काम चूल्हे और गैस से है। अब सारा दिन चूल्हा चलेगा तो कोई चीज उबल के बाहर भी आएगी, कुछ गिरेगी भी, तो चूल्हा गंदा भी होगा। तो अगले दिन बर्तन साफ करने से पहले चूल्हे की जो अपर लेयर होती है ब्रास की, ठीक है, ठंडी करने के बाद अपर लेयर पहले उसको मान धो के एकदम छेद निकाल के, बढ़िया से छेद होने चाहिए उसके अंदर। सर छेद ज्यादा क्यों होने चाहिए, छेद जितने हैं उतने ही होने चाहिए, फालतू नहीं है कि ड्रिल मार के 4-5 फालतू कर दो, जितने हैं उतने के उतने ही रखेंगे। बट द थिंग इज दे मस्ट बी सो मच क्लीन। सर क्लीन से क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन का पासेज जो है वो अच्छे से बनेगा, ऑक्सीजन अच्छे से निकलेगा जाएगा, जिसकी वजह से जो बर्निंग होगी ब्लू फ्लेम की होगी, ठीक है। ऑक्सीजन अगर कम कर दो, सिलेंडर उतने का उतना ही फ्लेम दे रहा है बेचारा, उतनी मेहनत उतनी ही कर रहा है, उतनी ही गैस यूज कर रहा है, बट ऑरेंज या येलो फ्लेम आ रही है, तो हमारे बर्तन को काला करेगा। घर में कितने बर्तन है जो काले हैं, एक आध। हलवाई के सारे बर्तन काले, अनपढ़ हलवाई के बर्तन काले होंगे, पढ़े लिखे के मस्त हमारे घर जैसे बर्तन होंगे, ठीक है ना। क्योंकि उसको पता है गलती कहाँ हो रही है, चूल्हे के फ्लेम में नहीं, जो उसके ऊपर जो कह सकते हैं ना, हाँ, बर्नसन बर्नर, जो बर्नर होता है वैसे वो तो उसको बढ़िया तरीके से साफ सूफ करवाता है वो, ठीक है। उससे क्या होगा, अपना सिलेंडर भी कम लगेगा, एलपीजी भी कम लगेगी, और साथ में खाना भी जल्दी पक जाएगा। आई बात समझ। तो वही सारी बात ये लोग हमें बता रहे हैं, हलवाई की कहानी यहाँ पे भी की गई है। तो हलवाई आपके आसपास हो, उसको भी थोड़ा सा बोलना, मैं तेरे महीने के कम से कम 5-7 हज़ार रुपये बचा दूंगा, ला मुझे 3,000 रुपये दे। अगले महीने से खुद बचाता नहीं हो ना, ला 3 तो दे अभी, ठीक है, ठीक है। क्या कहते हैं, लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट इन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो बढ़िया हाइड्रोकार्बन है, जो ब्लू फ्लेम निकालते थे, तो अगर मैं उसके अंदर भी ऑक्सीजन की कमी कर दूं तो उसमें भी एनर्जी अच्छे से नहीं निकलेगी, ब्लू फ्लेम नहीं निकलेगी। और येलो और ऑरेंज फ्लेम कैसी होती है, सूटी फ्लेम होती है, काली काली धुएं निकालती है वो, जिससे बर्तन काले हो जाते हैं, ठीक है। द गैस कैरोसिन स्टोव यूज्ड एट अ होम हैज इनलेट फॉर एयर। उनके पास कैसे होते हैं, इनलेट फॉर एयर, एयर अंदर जाने के लिए, सो सेव दैट द सफिशिएंट ऑक्सीजन रिच mixture is burned to give a blue clean flame। आई बस समझ, छोटी मोटी बातें थी, हो गई, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, बॉटम अगर काले पीले हो रहे तो समझ लेना, ठीक है ना। और जो सूटी फ्लेम निकल रही है, कह रहा फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इंक्लूड डीजल, कैरोसिन, ठीक है, और पेट्रोल इटसेल्फ have some amount of nitrogen and sulfur in them. Their combustion result in the formation of oxide of sulfur, nitrogen oxide, sulfur oxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide, nitrogen dioxide, उन सब के ऑक्साइड्स की बात कर रहा है। आर मेजर पॉल्यूटेंट इन द इन्वायरमेंट, वो क्या है, मेजर पॉल्यूटेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा देखो जी, कई बड़े स्मार्ट लोग होते हैं मेरी तरह, ठीक है, समझना बात को मैं क्यों बोल रहा हूँ। अभी इवन और चालू कर देती है गवर्नमेंट, आपकी नई गाड़ी है, तुम नई गाड़ी स्कॉर्पियो लेके आए, ठीक है, हमने बोला ये बड़े चालाक हैं, हमने पेट्रोल की ले ली, ठीक है, 4 की एवरेज दे रही है, 4 किलोमीटर में 1 लीटर का पेट्रोल पी रही है, ठीक है, ज्यादा समझदार है। तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा पेट्रोल है, मैंने कहा हाँ हाँ चलेगी ना मस्त, कह रहा इवन ओड के हिसाब से चलेगी। मैंने कहा ये क्या मतलब है, कह रहा एक दिन चलाओ और एक दिन पैदल जाओ। मैं क्यों, कह रहा समझ नहीं आ रही, 4 किलोमीटर चलने के लिए 1 लीटर पेट्रोल बर्न कर रहे हो आप। मैंने कहा आ रही है, पैसे मैं ही देता हूँ, समझ आती है। कह रहा है ये समझ नहीं आ रही कि उसके अंदर से सल्फर और नाइट्रोजन की भी गंदी गंदी गैसेस निकलती हैं, तो एयर पोल्यूट हो रखी है, तभी तो इवन और चला रहे हैं। कल को बैन कर दूं रोता फिरेगा डीजल वालों की तरह, ठीक है ना। तो कहते हैं, हमने बोला हम क्या करें यार, रोज ऑफिस जाना, ऑफिस वालों को ये बोलूं कि MWF में आऊंगा, TTS में छुट्टी। यार नहीं मानते, उनको इवन और से कोई लेना देना नहीं है, कैसे चलेगा। कह रहे काम कर CNG लगवा ले। अच्छा लगा, स्कॉर्पियो की डिक्की में CNG, समझ रहा है। मैंने कहा फिर चलो चलो लगवा ली, तुमने बोला मैंने लगवा भी ली, फायदा बताओ। कह रहा CNG फॉर्मूला पता है, मैं इतना पढ़ा लिखा होता मैं तेरे सामने खड़ा होता, मैं तो डीजल की लेने के लिए सोच रहा था, है ना, तू CNG लगवा रहा है। मैंने कहा फॉर्मूला बताओ। फिर चलो एक काम करो, मीथेन नहीं, ये तो नाम हुआ, फॉर्मूला CH4 क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन है। कह रहे हैं इनको पकड़ के आग लगा दो, मैंने लगा दी।
क्या निकला यार, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लगाएंगे तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हवा, और सॉरी पानी, H2O, CO2 प्लस H2O निकलेगी। अभी दिखाऊंगा, ये सारा का सारा फॉर्मेशन है, ऊपर कर मैं दिखाता हूँ एक बार, रुक जा। ये देख, ये रहा मीथेन, सीएनजी है। सीएनजी को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकलेगी, वाटर। हीट एंड लाइट, क्या इसके अंदर से वो मेन पॉल्यूटेंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है? हमने बोला नहीं, कह रहा चला ना, कोई इवन नहीं, कोई ऑर्ड नहीं, लगा पीछे फर्स्ट क्लास उसमें सीएनजी आएगी 15 की एवरेज, मस्त भगा इधर उधर। मैंने कहा वाह, बस डिक्की में आजकल सिलेंडर पड़ा हुआ है, समझ आई बात को, ठीक है। वरना कहते हैं एक और भी चारा है, मैंने कहा कौन सा, कह रहा है इथेनॉल वाला पेट्रोल यूज कर। मैंने कहा इससे क्या फायदा, कह रहा देख इथेनॉल, मैंने कहा ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा, मैंने कहा करेगा, क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और, अरे पानी को निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पानी, मतलब पोल्यूटेंट जो हैं वो कम हो चुके हैं, ठीक है। चाहे आप पेट्रोल में ये डाल लो, चाहे सीधा सीएनजी, सीएनजी से बेटर कोई चीज नहीं है अभी के हिसाब से, सीएनजी। इतने पढ़ने लिखने का क्या फायदा हुआ, समझा इसका। इथेनॉल तो फिर अभी हम लोग 100% इथेनॉल पे नहीं चल पा रहे ना, ठीक है ना, वरना 2 घुट उसके 2 घुट हमारे, ठीक है ना, हम मस्त गाड़ी चलेगी। फिर तो हम गाड़ी को भी बोलेंगे डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ठीक है ना, गाड़ी साइड में खड़ी है, और क्या, सरकार को बोल देना है। तो तुमने जैसे ही E20 डालना, हमने बोला गाड़ी नहीं चलेगी है, तो आपने बोला डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, इसको पिला दिया, अब ये बेचारी इधर उधर होके चलेगी, हम कहाँ जाएंगे। चलो अब बात को जरा नीचे से देखना, ये ऑक्सी एसिटिलीन है, टॉर्च बीइंग यूज्ड फॉर वेल्डिंग मेटल्स। आप लोगों ने देखा होगा वो ऐसे वेल्डिंग वाले अंकल एक लेके आते हैं, उसमें वेल्ड करते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन की हेल्प से। एक्चुअली वो वाली वेल्डिंग की बात मैं नहीं कर रहा, वो वाली, ठीक है, ऐसे करके ना गैसेज आती हैं। किसने गैस वेल्डिंग देखी कभी, एक ब्रास का पाइप होता है, उसमें से बड़ी जोर से गैस निकलती है, उसके आगे तो कोई मेटल रख दे वो पिघला के काट देगा, ठीक है, चाहे आयरन रख दे, कुछ रख दे, मेटल बीच में से एग्जैक्ट काट देगा वो उसको, ठीक है। एक तो उसका प्रेशर बहुत हाई होता है, और दूसरा उसके अंदर 2 सिलेंडर होते हैं, एक प्योर ऑक्सीजन का और एक प्योर, ठीक है, जो भी तुम्हारा मन है। वैसे तो ये ब्यूटेन ही पकड़ लेता है, मतलब हमारा एलपीजी का सिलेंडर पकड़ लेता है, ठीक है, एलपीजी साथ में अबंडेंस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो अभी इसमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन प्योर अमाउंट में मिलती है उसको, वो भी हाई अमाउंट में, तो वो प्रेशर और उसका जो वो कह सकते हैं उसकी जो फ्लेम है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है वो बहुत अच्छा, बहुत अमाउंट में आ जाता है, बड़े आराम से चीजों को पिघला देता है वो, ठीक है। तो इसने वही यूज किया ऑक्सी एसिटिलीन। ऊपर चढ़ाओ उसको, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, बस, हाँ जी, नहीं चले बेटा।